गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था क्यू के आपके दो बेसिक ऑपरेशन बताए गए थे बेटा आपको, एक एनक्यू और एक डीक्यू। किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना किसी भी क्यू में एनक्यू कहलाता है। और इसके लिए हमने आपको 3 फंक्शन बताए थे। इसके कौन कौन से 3 फंक्शन थे? पहला था आपका पीक फंक्शन, दूसरा था आपका इजफुल फंक्शन और तीसरा था आपका इज एम्प्टी फंक्शन। तीनों फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए, उनका एल्गोरिथम भी हम पढ़ चुके हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख चुके हैं। अभी जो हमने बात की थी क्यू के कितने बेसिक ऑपरेशन थे? 2। एक था एनक्यू और एक था डीक्यू। ये 2 आपके बेसिक ऑपरेशन हुआ करते थे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको एनक्यू करना है किसी वैल्यू को, मतलब किसी क्यू में आपको अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम सबसे पहले वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा क्यू फुल तो नहीं है, और वो हमें बताएगा हमारा इजफुल फंक्शन। अब जैसे बेटा सपोज करो आपसे कहा गया कि आपको किसी बंदे से मिलना है। समझ में आया? भाई आपको कहीं पर अलवर में आप रहते हैं, आपको जयपुर किसी बंदे के पास मिलने जाना है और आप वहां पहुंच गए जयपुर। तो जयपुर जाने के बाद आपको पता लगा वो बंदा जिससे आप मिलने आए हो वो वहां है ही नहीं आज, वो तो खुद ही कहीं बाहर गया हुआ है। तो हमारा जो आने जाने का समय था जयपुर और अलवर वो वेस्ट हो गया। तो इससे बढ़िया तरीका क्या था हमारे पास कि भाई हमें कहा गया है कि जयपुर आपको फला बंदे से मिलना है, तो हम उस बंदे से मिलने जाएं उससे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम उसको फोन करके पूछ लें। अगर वो फोन करके पूछने से हमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो बंदा फोन करने से कहता है कि हाँ मिलने आ जाओ तो हम चले जाएंगे, और वो कहता है कि नहीं यार मैं खुद ही मौजूद नहीं रहूंगा उस दिन, तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या हुआ? पहले जयपुर जाकर उसको देखना या फोन से कंफर्म करना। फोन से कंफर्म करने से ये हो जाता है कि वो बंदा हमें वहां नहीं मिलने वाला है, तो हम जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे नहीं तो हमारा आने जाने का खर्चा भी बचेगा और समय भी बचता है। और अगर वो बंदा हमें मिल जाएगा तो हम जाके वहां पर बड़े आसानी से उसको मिल भी सकते हैं। पहली बात। सेम चीज यहां पर है। सेम चीज यहां क्या है बेटा? जैसे आपका ये सपोज करो बेटा क्यू है, ये क्या है आपका? क्यू है। अब इसमें यहां पर एड्रेस 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हमारा क्यू का क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। अब जैसे यहां सबसे पहली वैल्यू आई 65। क्यू के मैटर में आप जानते हो कि ये आपका जो है वो फ्रंट हो गया। 2 पॉइंटर होते हैं यहां पर, फ्रंट और रियर। आपको कौन कौन मैटर होते हैं यहाँ पे? फ्रंट और रियर। तो इधर से आपने वैल्यू को इंसर्ट किया, क्योंकि इसके दोनों एंड ओपन होते हैं। इधर से सिर्फ वैल्यू इंसर्ट होगी और इधर से वैल्यू को केवल डिलीट किया जा सकता है। अभी जैसे आपने यहां से वैल्यू को इंसर्ट किया, जब आप यहां से वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो वैल्यू आपकी कहां पहुंच गई? 0 पर, और आपका फ्रंट भी यही हो गया और रियर भी यही हो गया। तो यही आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है और यही आपकी अंतिम वैल्यू है। आपको पता है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा फ्रंट पॉइंटर, और लास्ट वाली वैल्यू को रियर पॉइंटर। और अगर क्यू में केवल एक ही वैल्यू है तो वही आपकी पहली वैल्यू है और वही आपकी लास्ट वाली वैल्यू है। अब आपको इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो जब हम इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो रियर हमारा आगे आ जाएगा यहां पर, और यहां आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस तरह से हम यहां पर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हमारे स्टैक के लिए। इस तरह से हमने हमारे स्टैक में वैल्यू ली, तो ये हमारा हो गया फ्रंट और ये हो गया बेटा हमारा रियर। इस तरह से हम पहला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं
उस एग्जांपल को कि जब हमारा क्यू फुल है, तो हमने एक एक वैल्यू को हमारे क्यू में इंसर्ट कर लिया। और जब हम करते हैं तो हमारे दो पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर और एक रियर पॉइंटर। तो एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है? आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा एनक्यू ऑपरेशन ही पढ़ रहे हैं। आपने ये तो पढ़ा है कि एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है। एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करना एनक्यू कहलाता। किसी भी क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करना एनक्यू कहलाता है। लेकिन कैसे इंसर्ट करते हैं वो हमने अभी तक नहीं सीखा। हम किसी भी वैल्यू को कैसे इंसर्ट करते हैं ये हमने अभी तक नहीं सीखा। हम वही बता रहे हैं आपको कि वैल्यू कैसे इंसर्ट की जाती है। अब देखो बेटा, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो आपका क्यू भरा हुआ होगा या क्यू भरा हुआ नहीं होगा। तो जब हम एनक्यू करेंगे तो सबसे पहले उस केस पर विचार करते हैं जब क्यू भरा हुआ है। तो इस एग्जांपल को ले रहे हैं हम यहाँ पर। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्यू तो हमारा क्या है? फुल है। तो फुल है इसका मतलब इसमें कोई और वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बेटा हमारा फ्रंट कहाँ आ गया? 0 पर। रियर कहाँ आ गया? 5 पर। फ्रंट हमारा हमेशा पहली वाली वैल्यू को इंडिकेट करता है और रियर हमेशा क्यू की सबसे लास्ट वाली वैल्यू को इंडिकेट करता है। अब हमसे कहा गया कि यार आपको इसमें 15 वैल्यू, डाटा की वैल्यू क्या है? कोई वेरिएबल ले लिया डाटा, इसमें हमने क्या ले लिया? 15। कि भाई ये 15 जो है ना, जो वेरिएबल डाटा में है, इसको आपको इस क्यू में इंसर्ट करना है। अब बेटा वही वाली बात कि अगर मैं इसको इंसर्ट करूं और ये वैल्यू मैं लेके यहां पहुंच जाऊं और बाद में मुझे पता लगे कि ये तो फुल है, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना। बेस्ट तरीका क्या था कि मैं इस वैल्यू को इसमें एनक्यू करने वाला हूं, तो मैं इसको एनक्यू करने से पहले, इस वैल्यू को एनक्यू करने से पहले चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? इस फुल फंक्शन से कि ये फुल तो नहीं है। और अगर फुल हुआ तो एक एरर आ जाएगी और हम वहां से बाहर निकल जाएंगे। एरर भी कौन सी आएगी? ओवरफ्लो एरर। कौन सी एरर आएगी? ओवरफ्लो मतलब पहले से ही भरा हुआ है। तो अब देखो इस एग्जांपल पर हम देखते हैं। इस एग्जांपल पर फ्रंट हमारा हो गया 0 पर और रियर हमारा हो गया 5 पर। अब हमसे कहा गया आपको एनक्यू करना है। किसको एनक्यू करना है? 15 को। तो पहले मैं क्या करूंगा? इस फुल फंक्शन से चेक करूंगा। अब इस फुल फंक्शन में दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो क्यू फुल होगा या क्यू फुल नहीं होगा। तो पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्यू फुल है। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है। जब हम एनक्यू करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे, चेक इफ द क्यू इज फुल। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या क्यू फुल है? ये क्या क्यू फुल तो नहीं है। तो पहला केस स्टेप 2 पर हम देख रहे हैं, इफ द क्यू इज फुल। अगर क्यू क्या है? फुल है। जैसा आप यहां देख रहे हो, क्यू क्या है? यहाँ फुल। तो यहाँ पे जगह ही नहीं है नई वैल्यू के लिए। इफ द क्यू इज फुल, प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अगर आपका क्यू क्या है बेटा? फुल है। अगर आपका क्यू क्या है? फुल है। मैं आपको अभी बताया कि अगर आपको एनक्यू करना है, अगर आपको वैल्यू को एनक्यू करना है तो पहले क्या चेक करेंगे? इज फुल, कि वो फुल तो नहीं है। तो वो हमारा स्टेप 2 चेक करेगा। इफ द स्टेप 2 पे चेक करेंगे हम, इफ द क्यू इज फुल। अगर क्यू फुल है तो प्रोड्यूस एन एरर। कौन सी एरर? ओवरफ्लो एरर। तो कौन सी एरर आ जाएगी? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब कि आपका पहले से ही क्यू भरा हुआ है, एरर आ जाए और आप वहां से बाहर निकल जाएंगे। मतलब बाहर निकलने का कि ये 15 वैल्यू आप इंसर्ट ही नहीं करेंगे, मतलब वो एनक्यू ऑपरेशन ही नहीं होगा। एक तो ये। अब दूसरे केस पर हम देखते हैं। सपोज करो हमारा क्यू की पोजीशन ये है, तो यहां आपका हो गया बेटा रियर। यहां क्या हो गया? आपका रियर।
तो फ्रंट वाली वैल्यू 65, रियर आपका 66 यानी 2 पर है। अब जो वैल्यू इंसर्ट होगी इधर से जाएगी और वैल्यू कहां स्टोर होगी, रियर से एक आगे। वो वैल्यू कहां इंसर्ट होगी, रियर से एक आगे। ठीक है बेटा। अब हमने यहां पर ये वैल्यू ले ली। अब हमें पता है रियर हमारा कहां है, 2 पर। तो जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो रियर को हम एक आगे लेके जाएंगे। यहां पर ये रियर का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। मतलब रियर प्लस प्लस, और जब रियर प्लस प्लस होगा तो रियर यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, 3 पर, और इस पर हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। तो अभी देखिए आप, अभी तो मान के चलिए आपका रियर यही है। तो पहला एग्जांपल हमने देखा था जब Q फुल था। अब हम विचार कर रहे हैं उस केस पर जब हमारा Q फुल नहीं है। तो 3 वैल्यू इसमें ऑलरेडी है। चौथी वैल्यू डालने के लिए हमसे कहा गया है कि भाई 15 को इसमें NQ करना है। अब बात वही आती है, NQ करने से पहले मैं चेक कर लूं कि Q तो मेरा फुल तो नहीं है। तो हमने चेक किया फर्स्ट स्टेप में, क्या, इफ द Q इज फुल, क्या आपका Q फुल है, जी नहीं, Q फुल नहीं है। तो इसका मतलब स्टेप 2 काम नहीं करेगा। स्टेप 2 कब काम करता है, जब Q फुल होता है, एरर आ जाती है, हम बाहर चले जाते हैं। अब चूंकि Q फुल तो नहीं है तो हम सीधे कहां चले जाएंगे, स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या होगा, इफ द Q इज नॉट फुल, अगर Q फुल नहीं है तो स्टेप 3 काम करेगा। इफ द Q इज नॉट